यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। कोर्ट ने स्नेक वेनम केस में जो उनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई थी उसे क्वैश कर दिया है। मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो इस फॉर्म में लीगली टिक नहीं पाई। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि ये क्लीन चिट नहीं है, यानी केस खत्म नहीं हुआ है। बस जो एफआईआर थी वो लीगली फ्लॉड थी। तो आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया है, लेकिन एल्विश यादव को कंप्लीटली इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस हुआ है तो अथॉरिटीज फ्रेश प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल प्रोसेस के साथ। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। ये एक टेक्निकल और लीगल ग्राउंड पर डिसीजन है, ना कि एविडेंस या गिल्ट के बेसिस पर। इसलिए इस जजमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी कंफ्यूजन फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दो चीजों पर फोकस किया है। पहला था एनडीपीएस एक्ट, यानी कि ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड लॉ, और दूसरा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कोर्ट ने ये नहीं देखा कि एल्विश ने एक्चुअली किया क्या था, बल्कि ये देखा कि एफआईआर फाइल हुई थी जो क्या वो लीगली वैलिड है या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एलिगेशन, और यहीं पर प्रोसिक्यूशन की केस वीक पड़ती हुई दिखी। एनडीपीएस एक्ट के अंडर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि जो सब्सटेंसेस रिकवर हुए थे वो स्केड्यूल साइकोटिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में आता ही नहीं था। कोर्ट ने क्लियरली नोट किया कि जो रिकवरी को अक्यूज्ड से हुई वो एनडीपीएस एक्ट के स्कोप में ही नहीं आती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्विश यादव से डायरेक्टली कोई रिकवरी ही नहीं हुई थी। प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादातर एलिगेशंस पर बेस्ड था कि उन्होंने इनडायरेक्टली ऑर्डर दिया था। इन सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट लागू करना यहाँ सस्टेन नहीं करता। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर, जहां कोर्ट ने एक और बड़ा लीगल फ्लॉ पॉइंट आउट किया। लॉ के हिसाब से इस एक्ट के अंडर के प्रोसिक्यूशन तभी स्टार्ट हो सकते हैं जब कंप्लेनेंट किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के थ्रू फाइल हो। लेकिन इस केस में कंप्लेन एक एनजीओ मेंबर गौरव गुप्ता, जो पीपल फॉर एनिमल से जुड़े हैं, उन्होंने फाइल की थी। कोर्ट ने कहा कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, इसलिए एफआईआर अपने करंट फॉर्म में वैलिड नहीं है। यानी यहाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ और इसी वजह से पूरा केस वीक पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल फ्लॉ ही नहीं बताया, बल्कि कंप्लेनेंट के रोल पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कंप्लेनेंट की बोनाफाइड्स पर डाउट एक्सप्रेस किया और ये भी नोट किया कि जो आईपीसी एलिगेशंस थे वो एक पुरानी कंप्लेंट से लिंक थे जो पहले ही क्लोज हो चुकी है। ये ऑब्जर्वेशन काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ये दिखाता है कि केस का फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब कंप्लेंट का बेस ही क्वेश्चनेबल हो तो पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स ऑटोमेटिकली शेकी हो जाती हैं, क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। सो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कंपिटेंट अथॉरिटीज जैसे कि ऑथराइज्ड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स अगर चाहें तो फ्रेश कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस बार प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यानी एल्विश यादव के लिए एक टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट क्लोजर नहीं। अगर अथॉरिटीज नए एविडेंस के साथ और सही प्रोसेस फॉलो करके आती हैं तो केस फिर से रीओपन हो सकता है। इसलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ओरिजिनल केस क्या था। एल्विश यादव पर एलिगेशंस थे कि उन्होंने वीडियो शूट्स के लिए स्नेक्स और उनका वेनम यूज किया है, और उनका नाम रेव पार्टी से भी जोड़ा गया, जो है एलिजिडली इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का यूज होता था। ये एलिगेशंस काफी सीरियस थे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ लॉज और ड्रग लॉज दोनों को टच करते थे। इसी वजह से 2023 में उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और 2024 में उनका अरेस्ट भी हुआ था। स्नेक वेनम वाला एंगल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। एलिगेशन ये था कि वेनम का यूज पार्टीज में रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हो रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सब्सटेंस रिकवर हुआ वो एलिजिडली एनडीपीएस शेड्यूल में फिट नहीं बैठता। इसी वजह से एनडीपीएस चार्जेस वीक पड़ गए। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि स्नेक्स का यूज और वेनम एक्सट्रैक्शन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है और प्रोहिबिटेड है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर प्रॉपर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए, ना कि फ्लॉड एफआईआर के थ्रू। सो फाइनल टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि क्रिमिनल लॉ में प्रोसीजर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन या कंप्लेंट लीगली करेक्ट नहीं है तो सीरियस एलिगेशंस भी कोर्ट में टिक नहीं पाते। एल्विश यादव को इस वक्त रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। केस का फ्यूचर अब अथॉरिटीज के नेक्स्ट मूव पर डिपेंड करेगा। ये स्टोरी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर या एक कंट्रोवर्सी की नहीं है, बल्कि लीगल सिस्टम के काम करने का एक रियल एग्जाम्पल है, जहां लॉ और प्रोसीजर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? डू लेट अस नो योर थॉट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।